प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, पीएससी, बीए, बीएड, इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर, निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र द्वितीय, समावेशी विद्यालय बनाना, इसके अंतर्गत जो आज प्रकरण है मेरा 102वां प्रकरण है। 102, कल तक 101 हो गए थे, आज 102 ये प्रकरण है मेरा। इसके अंतर्गत है विद्यालय अभिलेखों तथा रजिस्टरों का निर्माण एवं रखने का ढंग या तरीका। ये विद्यालय के जो अभिलेख होते हैं विद्यालय में, उनके और रजिस्टर, उनके निर्माण और उनका रखने का ढंग व तरीका, इसके बारे में मैं आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का ध्यान आकर्षित करता हूं। देखिए, विद्यालय हो, इसमें अभिलेख और रजिस्टर ये याददाश्ती के लिए, स्थायी जानकारी के लिए इनका होना बहुत ही आवश्यक है। परिवार में भी अपन आय व्यय का अपना हिसाब किताब रखने के लिए डायरी बनाते हैं, उसी प्रकार से विद्यालय में भी एक सामान्य जानकारी, एक लंबे समय तक जानकारी रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अभिलेख होना बहुत ज़रूरी है, रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, फाइल होना ज़रूरी है, और इनका इस प्रकार से नियमित रूप से इनका वो रखा जाए, रख रखाव, जब भी आवश्यकता हो तब ये तुरंत ही हमें उपलब्ध हो जाए। ये नहीं कि 1 घंटे ढूंढने में ही निकालने के सब खा रख गई खा नहीं, इसका बड़ा सावधानी से रखना है। तो विद्यालय जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों को, रजिस्टरों को बड़े ही स्वच्छता के साथ में, सफाई के साथ में, सुंदरता के साथ में और स्थायी रूप से इनका रखरखाव किया जाए। और इसमें भी 2 प्रकार के अभिलेख होते हैं, एक तो अस्थायी होते हैं, एक स्थायी होते हैं। अस्थायी वो हैं जो हर साल बदले जाते हैं सत्र वाइज, और रहते तो वो भी सुरक्षित हैं। और अस्थायी ये हैं जो सत्रवाई बदले जाते हैं, और स्थायी वो हैं जो करीब 8-10 साल तक, जब तक विद्यालय में पुराने लंबे टाइम तक रखा जाता है। अच्छा, अभिलेख हैं और रजिस्टर हैं। अभिलेखों में फाइल वगैरह, पत्र वगैरह, जो भी रिसीव्ड जो पत्र हैं, आने वाले और जाने वाले, प्रेषित करने वाले पत्र, फाइलिंग, और जो भी अभिलेख हैं ये अभिलेखों में ही आते हैं। और रजिस्टरों में है, इनमें इनका इंदराज किया जाता है। रजिस्टरों में विद्यालय जैसे प्रवेश रजिस्टर है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, वेतन रजिस्टर है, और अनेक प्रकार के रजिस्टर हैं। एक शैक्षिक और एक अशैक्षिक, 2 प्रकार के रजिस्टर होते हैं जो स्थायी और लंबे समय तक इनको रखा जाता है। ये रजिस्टर हैं, परीक्षा परिणाम रजिस्टर वगैरह है, और भी मूल्यांकन रजिस्टर हैं। इसी प्रकार से जो अभिलेख हैं, जैसे पत्र जो भी आते जाते, राजकीय पत्र हैं, निजी पत्र हैं, या किसी प्रकार के जो पत्र आते हैं जिनको अपन रिसीव्ड करते हैं और प्रेषित, जिनको फॉरवर्ड करते हैं, जिनको भेजते हैं, उनकी एक कॉपी सुरक्षित रखी जाती है, अभिलेखों में ही आती है। ये सभी, ये सरकारी और गैर सरकारी जो भी विद्यालय है, सभी में अभिलेख की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सरकारी विद्यालयों में ही अभिलेखों की आवश्यकता है, नहीं, निजी विद्यालय हैं और जो भी विद्यालय चाहे वो कैसा भी हो, सभी के लिए अभिलेखों की बहुत ही आवश्यकता है। बगैर अभिलेख के उनकी पहचान नहीं हो सकती है, इसलिए अभिलेखों का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो मैं आपको, देखिए, थोड़ी भूमिका रूप में बता रहा हूं कि विद्यालय समाज द्वारा एक स्थापित एक संस्था है। संस्था कहते हैं विद्यालय को। विद्यालय क्या है? एक संस्था है। अब संस्था में देखो, अनेक तो कक्ष होते हैं, अनेक विद्यार्थी होते हैं, अनेक कर्मचारी, अध्यापक वर्ग होते हैं, लिपिक वगैरह जो भी हैं, लगा प्रधानाध्यापक से और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक इसमें संस्था में कार्यरत होते हैं। उधर विद्यार्थी होते हैं कक्षा 1 से, जिस स्तर का विद्यालय है उस स्तर का। जैसे विद्यालय प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, मिडिल स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर स्कूल है। सीनियर के बाद में फिर ऊपर कॉलेज संस्थाएं आ जाती हैं। इसलिए स्कूल्स जो है, स्कूल्स में केवल सीनियर तक
होते हैं। इसके तो इसमें देखिए जो विद्यालय है, मैं विद्यालय की बात कर रहा हूँ, तो विद्यालय जो अभिलेख हैं, रजिस्टर हैं, उनका निर्माण कैसे किया जाए, विद्यालय में अभिलेखों का और रजिस्टरों का किस प्रकार निर्माण किया जाए, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया कि विद्यालय समाज द्वारा एक स्थापित संस्था है, समाज के द्वारा स्थापित की जाती है ये। अब समाज चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, लेकिन समाज के द्वारा ही ये स्थापित की जाती है और समाज के लिए ही होती है। विद्यालय समाज के द्वारा तो स्थापित की जाती है और समाज के लिए ही होती है। ये समाज के ही बालक बालिकाएं इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए इसकी उत्पत्ति किस लिए होती है कि बालकों के विकास के लिए। इसकी जो उत्पत्ति है संस्था की, विद्यालय की, ये बालकों की उत्पत्ति विकास के लिए। उसके बाद में दशा, कैसी दशा है, मध्यम है, ठीक है, श्रेष्ठ है, जैसी परिस्थितियां, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, जैसे उद्देश्य विद्यालय का बालक का सर्वांगीण विकास करना है। कैसी परिस्थितियां हैं कि बालक ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, दूर दराज का है, कैसा है, और क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उपलब्धियां हैं, कौन सी उसकी महत्वाकांक्षाएं, विद्यालय में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, किसकी आवश्यकता है, किसकी नहीं है, क्या उपलब्धियां हैं, कितनी छात्र संख्या है, कितने छात्र अब तक फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन अनुत्तीर्ण, इन सब का रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाता है। इसकी जानकारी के लिए अभिलेखों का होना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी के लिए अभिलेखों का बहुत ही होना जरूरी है। इसमें देखिए अभिलेखों को, रजिस्टरों और इसकी एक सूची बना लेनी चाहिए। जैसे दायित्व का निर्वाह में बहुत ही अभिलेखों का महत्व होता है। जैसे विद्यालय के जो दायित्व हैं, ये विद्यालय के दायित्व जैसे उत्पत्ति, विकास, परिस्थितियां, दशा, उद्देश्य, महत्वाकांक्षाएं, उपलब्धियां आदि को जानने के लिए, उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए बहुत से अभिलेखों की आवश्यकता होती है। और वो अभिलेख कौन कौन से हैं उनके बारे में मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करता हूं। तो देखिए और भी इसमें कई प्रकार के हैं। जैसे इसके अतिरिक्त विद्यालय अपने कुशल संचालन के लिए, विद्यालय अपने कुशल संचालन के लिए और कार्य के लिए विभिन्न निकायों द्वारा, और वो निकाय चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, निजी हो, कैसे भी है, लेकिन निकाय समूह के द्वारा, व्यक्तिगत विद्यालय किसी के द्वारा नहीं चलता है, ध्यान रखना। ये निकायों के द्वारा, चाहे वो स्थानीय निकाय हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो, इसमें उनको उत्तर देने के लिए उत्तरदायी हैं ये। जैसे उदाहरण के लिए ये अभिभावकों के लिए, जो अभिभावक होते हैं, बच्चे के माता पिता, उनको अपने बालकों के प्रयुक्त प्रशिक्षण के लिए, शिक्षण के लिए और निर्देशन और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के निर्देशन, प्रशिक्षण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, किसके लिए साहब? सर्वांगीण विकास के लिए और उनकी प्रगति के लिए, विषय में बताने के लिए उनका उत्तरदायित्व है विद्यालयों का। और वह शिक्षा विभाग के द्वारा, समाज के द्वारा, प्रबंध समिति के द्वारा, जितने भी जो सरकारी विद्यालय हैं वो शिक्षा के विभाग के अधीन आते हैं, और जितने भी जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो सभी प्रबंध समितियों के माध्यम से आते हैं। निजी भी एक प्रबंध समितियां होती हैं जिसमें 10-15 सदस्य होते हैं, और ये समाज की ही भूमिका है, समाज के ही सभी व्यक्ति समाज में ही है, समाज के लिए, समाज के द्वारा तैयार किया जाता है विद्यालय के, और समाज की उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें अब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरी क्षेत्र के हैं, ढानियों में हैं, दूर दराज जंगलों में हैं, या जो ऐसी बस्तियां हैं, पहाड़ी क्षेत्र है, रेगिस्तान है, कई स्थितियां हैं ऐसी। उन स्थिति परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय का संचालन किया जाता है और समाज इसका उत्तरदायित्व होता है इन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए। जो विद्यालय में इन दायित्व जो मैंने बताए हैं, इनके निर्वाह करने के लिए बहुत से अभिलेखों और रजिस्टरों की व्यवस्था करना बहुत ही आवश्यक है। इनकी
व्यवस्था व्यवस्था करना बहुत ही क्या है, आवश्यक है। इनकी बहुत ही आवश्यक है व्यवस्था करना। अब व्यवस्था कैसे की जाती है, तो देखो एक उदाहरण बता रहा हूं अपने प्रधानाध्यापक के लिए। जो स्कूल का मुखिया होता है, विद्यालय का जो विद्यालय का मुखिया होता है, जैसे परिवार का मुखिया कौन है, पिताजी हैं, मम्मी हैं, पिताजी नहीं है मान लो, पहली प्राथमिकता पिताजी के, क्योंकि यहाँ पितृत्मक परिवार है। इसलिए अगर पिताजी नहीं है मान लो, मम्मी है, मम्मी नहीं है, बड़े भाई साहब हैं, ये सभी कौन होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, जो अपने उसको दायित्व को निभाते हैं मुखिया के रूप में। भामाशाहों में तो जो मुखिया हैं वो महिलाएं हैं, पुरुष नहीं है। जितने भी भामाशाह हैं, भामाशाह कार्ड सरकारी जो चले हैं, उसमें जो प्रधान मुखिया होती है वो महिलाएं होती हैं, क्योंकि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये भी एक शिक्षा का वो है, उन्नति है। तो क्योंकि पुरुष प्रधान है, लेकिन महत्व नारी का भी इसमें उपलब्ध है उनके सम्मान के लिए। तो विद्यालय में मैं बात कर रहा हूं, तो विद्यालय का जो मुखिया होता है प्रधानाध्यापक होता है। कौन होता है साहब, प्रधानाध्यापक होता है। प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, जैसा जैसा स्कूल है वैसा ही उनका मुखिया है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 से 5 तक प्रधानाध्यापक, कक्षा 1 से 8 तक प्रधानाध्यापक, कक्षा 10 से 10 तक 1 से 10 तक जितने भी विद्यालय हैं वहाँ प्रधानाध्यापक कार्यरत हैं। प्रधानाध्यापक होता है 10 तक, सेकेंडरी तक। लेकिन जैसे ही हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी होता है, वहाँ प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रधानाचार्य। कॉलेजों में प्राचार्य और स्कूलों में प्रधानाचार्य, सीनियर तक। सेकेंडरी से ऊपर जो भी विद्यालय हैं उनमें प्रधानाचार्य और कॉलेज स्तर में प्राचार्य। इंग्लिश में तो दोनों को प्रिंसिपल ही बोलते हैं। प्रिंसिपल ही तो सीनियर स्कूल को बोलते हैं, प्रधानाचार्य को भी प्रिंसिपल कहते हैं और प्राचार्य को भी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो देखिए इसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुखिया होता है विद्यालय का, परिवार का, वो अपने उत्तरदायित्वों को, विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करने के लिए जो इन विभिन्न अभिलेख हैं, जो विभिन्न क्या हैं, अभिलेख हैं, उन अभिलेखों और रजिस्टरों की सहायता से वो बतलाता है। जैसे सन 2000 इस समय 19-20 चला था, अब 2020-21 प्रारंभ हो गया है। अब मान लो सन 2000 और 20-21 चल रहा है और सन 2005 के अभिलेखों की बात करेंगे, जानकारी चाहेंगे तो उन 2005 के रजिस्टर को देख करके बताएंगे कौन वहाँ के प्रधानाध्यापक। इसलिए इन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। मान लो किसी लड़के ने सेकेंडरी परीक्षा 2005 में उत्तीर्ण की है, अब वो पुनः अपने दस्तावेज और उनके लिए आता है कि साहब मुझे डुप्लीकेट वो दे दो, सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह जो भी, तो उसके लिए अभिलेखों का होना बहुत जरूरी है। साहब मेरी मार्कशीट खो गई है, इसलिए आप मुझे 9th क्लास की दूसरी मार्कशीट दो साहब। तो वो किससे मिलेगी, अभिलेखों के माध्यम से मिलेगी। जो विद्यालय में जो रजिस्टर हैं, अभिलेख हैं, उनके माध्यम से तैयार की जाएगी। मान लो 2005 का जो विद्यार्थी है वो 20 में आ रहा है, 15 साल बाद में, तो उनकी जो आवश्यकता है खोने के बाद में विद्यालय में आकर के वो, तो उसको किससे मिलेगी, अभिलेखों के माध्यम से दी। मना नहीं कर सकते कि नहीं साहब नहीं है हमारे यहाँ, तो निश्चित ही आपको डुप्लीकेट कॉपी, ट्रू कॉपी देनी पड़ेगी उसको। तो किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से, प्रधानाध्यापक के लिए। तो देखिए इनकी सहायता में विद्यालय में विषय में शिक्षा संबंधी जो शिक्षा अधिकारी हैं वो भी आते हैं, अभिभावक आते हैं, समाज के सदस्य आदि की जो उपयुक्त सूचनाओं देने में समर्थ होते हैं अभिलेखों के माध्यम से। मान लो डीओ साहब आ गए, बीओ साहब आ गए, तो वो क्या देखेंगे, प्रधानाध्यापक के चेहरे को थोड़े देखेंगे, वो उसके अभिलेखों को देखेंगे कि उनका अभिलेख सुसज्जित है या नहीं, अच्छे हैं या नहीं, साफ सुंदर है या नहीं, पूरा कार्य है कि नहीं।
जैसे आज मान लो दिनांक 10 नवंबर 2020 है और 10 नवंबर 2000 मतलब 9 तक समझ लो आप, 9 नवंबर 2020 तक उनकी पूर्ति की गई है या नहीं की गई है, अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह उपस्थिति जो रजिस्टर हैं स्टाफ के, छात्रों के, वो उपलब्ध हैं या नहीं, पूर्ण है या नहीं, या पूर्ण ऐसा नहीं कि जुलाई के ही नहीं भरे अभी तो और नवंबर आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पेंडिंग कार्य नहीं होना चाहिए। ये पूरा कार्य अब ये किन की जानकारी के लिए, विद्यालय में अधिकारी आ सकते हैं, शिक्षा अधिकारी आ सकते हैं, समाज के गणमान्य नागरिक आ सकते हैं जानकारी के लिए, अभिभावक आ सकते हैं, और भी कोई विद्यालय की जानकारी के लिए, बालकों की जानकारी के लिए, वहाँ की स्थितियों के लिए, परिस्थितियों बस कभी भी आ सकते हैं। इसलिए अभिलेखों के द्वारा ही उनको बताया जाता है। जो प्रमाणित जो चीज है वो विद्यालय के द्वारा, मान लो 2019 का परीक्षा परिणाम पूछना है आपको, कोई पत्रकार महोदय आ गए या अधिकारी महोदय आ गए या समाज के नागरिक आ गए, उन्होंने पूछा साहब हेडमास्टर साहब पिछले साल कितना रहा आपका परीक्षा परिणाम, कोई प्रमाण, हेडमास्टर साहब के पास में अगर रिकॉर्ड उपलब्ध है तो वो कहेंगे कि आओ साहब राजो आराम से, मैं अभी 10 मिनट में आपको उपलब्ध करवाता हूँ। आलमारी में गए, आलमारी में देख करके तुरंत परीक्षा परिणाम 2019 का उनके सामने रख दिया कि साहब ये स्थिति है, देख लो आप। मान लो वो अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो प्रधानाध्यापक महोदय समझा रहे हैं अभिलेखों के माध्यम से, मौखिक नहीं लिखित। एक कहावत है, एक लिखा और 100 बका बराबर, इसलिए लिखित में प्रमाण दे रहे हैं कि पिछले साल हमारा 100% रिजल्ट रहा है, जिसमें 35 विद्यार्थी 50 में से 40 में से 35 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन है, 5 सेकंड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन एक भी नहीं है, फेल एक भी नहीं है। तो उस स्कूल की जो कल्पना की जाएगी वो बहुत अच्छा स्कूल होगा और उसमें प्रधानाध्यापक और अध्यापक सभी धन्यवाद के पात्र होंगे विद्यार्थी, और वो गांव वाले या जो भी है, मोहल्ले वाले, जो भी अधिकारी आए हैं, जो भी अभिभावक आए हैं, जो भी भामाशाह आए हैं, वो बड़े खुश होंगे और हेडमास्टर साहब अभिलेखों के माध्यम से बताएंगे उनको प्रमाण। इसलिए जो शिक्षा अधिकारी है, अभिभावक हैं, समाज संबंधी जो सदस्य हैं, उनको जो सूचनाएं देंगे, कलेक्टर महोदय आ गए, कलेक्टर महोदय अकस्मात स्कूल में आ गए और वहाँ स्कूल चेक किया अब कि हाँ भाई स्टाफ रजिस्टर देना, कौन कौन से एब्सेंट ले उन अधिकारी कर्मचारी, कौन कौन से अध्यापक एब्सेंट है, उनके एप्लीकेशन बताओ, उनके वो बताओ लीव पे हैं या नहीं, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, तुरंत वो रजिस्टर देखते हैं और रजिस्टर में जरा भी शंका हुई क्वेश्चन मार्क, जवाब देते रहो। तो किसके माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से। इसलिए विद्यालय में बहुत जरूरी है ये चीजें, समय पर उपलब्ध करवा दें। अब इसके लिए क्या आवश्यकता है साहब, देखिए विद्यालय में मान लो 20 पत्र आए हैं, अब 20 पत्रों को फाइलिंग करिए, डेट वाइज उनके एंट्री कीजिए रजिस्टर में कि ये पत्र इतनी तारीख को आया है, ये पत्र हमने इस तारीख को भेजा है, डिस्पैच और रिसीव्ड रजिस्टर, डिस्पैच भेजना, रिसीव्ड प्राप्त करना, एंट्री करिए उसमें कौन कौन सी कक्षा में कितने बालक उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं, इसकी जानकारी कीजिए। तो ये सभी किसमें आते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यालय जो अभिलेख हैं उनकी जो जानकारी है, शिक्षा अधिकारी हो, अभिभावक हो, समाज के सदस्य हो, राजनेता हो, कोई भी अधिकारी हो शिक्षा विभाग के अलावा, तो इसकी जानकारी के लिए उन्हें बहुत जरूरी है इनकी आवश्यकता कि वो उनके लिए आवश्यक रूप से संधारण करें। इसमें देखिए कोई सूचना देने में समर्थ होता है, इस संबंध में जो अधोलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। मैं कुछ ऐसी बातें बता रहा हूं, ये अधोलिखित
लिखित मैं जो लिख रहा हूं, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभिलेख एवं रजिस्टरों की एक सूची बनाई जाए पहले सत्र वाइज, जिसको क्रम संख्या, दिनांक और संदर्भ के संदर्भ में है। और देखो अभिलेखों में क्या होता है, पत्र फाइल आती है, पत्र भी आते हैं आने जाने वाले, फाइल भी आती हैं इसी में अभिलेखों में, ये रिकॉर्ड है एक तरह का। और रजिस्टर है, रजिस्टरों में भी, इनमें भी एंट्री होती है। ये ऐसी होनी चाहिए जिससे कि साफ सुंदर, पढ़ने योग्य, घसीट नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, काट फांस, सुंदरता होनी चाहिए। तो विद्यालय में जितने भी अभिलेख रजिस्टर हैं उन सबको एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए। और सूची तैयार करने के बाद में इन नामों के समक्ष उनका नंबर लिख जाना चाहिए, क्रम संख्या लिख देनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, पेज नंबर डाल देने चाहिए, फाइल नंबर डाल देना चाहिए, रजिस्टर नंबर डाल देना चाहिए, सत्र नंबर डाल देना चाहिए। उसके विवरण का अब संक्षिप्त लेख होना चाहिए। इसके साथ ही उस शिक्षक का नाम भी होना चाहिए जिसके द्वारा ये स्थापित किया जा रहा है, तैयार करता। उस शिक्षक का नाम होना चाहिए जो उस अभिलेख को तैयार कर रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सत्र में कौन कौन है, कौन से क्लास टीचर थे, किन्होंने ये रजिस्टर बनाए हैं, उनके नाम और साइन ये होना चाहिए। तो नंबर 1 इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में देखिए, यदि उनको वास्तविक महत्व का बनाना है, उनको वास्तविक महत्व का बनाना है तो पूर्ण शुद्ध होने चाहिए, वो सुंदर होने चाहिए, और परंतु उनमें शुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शुद्धता। अब इससे तात्पर्य क्या है कि उनकी पूर्ति करने का नियमित रूप से निरीक्षण करते भी रहना चाहिए प्रधान अध्यापक। मान लो कोई अध्यापक अगर उनको बना रहे हैं तो उन अध्यापकों को बनाने के अलावा सुझाव जो दिए हैं प्रधानाध्यापक ने, उनका निरीक्षण भी करना चाहिए कि कौन कौन सा अभिलेख तैयार हुए हैं, कौन से अभिलेख तैयार नहीं हुए हैं। इनकी जानकारी होनी चाहिए, इन अभिलेखों की जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से रजिस्टर कंप्लीट है, कौन से अनकम्प्लीट हैं। अनकम्प्लीट हैं तो उनको पूरा करवाया जाए समय पर, कंप्लीट है तो उनको एक साथ सुरक्षित रखा जाए और जब भी आवश्यकता हो जब उपलब्ध हो जाए तो विद्यालय और अधिकारियों द्वारा समय समय पर उनका नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं हो कि सब धीम खा रही है कट्टों में भर दिए, उनको सुरक्षित अलमारी में रखा जाना चाहिए, सेव रखना चाहिए। ये नहीं साहब टाण पे कट्टे डाल दिए भर के नहीं और ऊपर से पानी चुटा कर नहीं, भीज गए, दीम लग गई, ऐसा नहीं, लापरवाही है ये। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभिलेखों की, रजिस्टरों की जिम्मेदारी। ये नहीं साहब हमने अरे रद्दी में गए साहब यार, खा गए, मालूम नहीं है, खा, झूठ बोलोगे, अरे साहब आज वो मार्सम नहीं आए, चाबी नहीं है हम पे, चाबी खुद पे ही है, लेकिन ये सब बहानेबाजी है, इनसे काम चलने वाला नहीं है, ये थोते चढ़े। वास्तविकता, कोई एसडीओ साहब आ गए, एसडीओ साहब ने देखा कि साहब आपका रजिस्टर देना, परीक्षा परिणाम रजिस्टर निकाला सत्र का इस लड़के की, वो देखनी है रिपोर्ट, क्या पोजीशन है इसकी। तुरंत साहब आपने, हेडमास्टर साहब ने अलमारी से निकलवा कर वो डाल दिया, एसडीओ साहब खुश और लिख गए, वेरी गुड। और एक मान कलेक्टर साहब आए, कलेक्टर साहब आके नहीं, अरे साहब हेडमास्टर साहब ही नहीं आए, अभी 11 बज गए। एक हेडमास्टर एक आए बेचारे सीधे से, मार साहब, हाँ साहब नमस्कार साहब, क्या हेडमास्टर कौन है? अरे साहब वो तो अभी आए नहीं है, छुट्टी पे, एप्लीकेशन कहाँ है? आ रहे होंगे साहब, रोज का ही काम है उनका। तो
ऐसा नहीं होनी चाहिए। फटाक क्वेश्चन मार्क रजिस्टर में कलेक्टर के द्वारा तुरंत, और रजिस्टर को ले जाएंगे, ले आना, बुला लेना, हेडमास्टर को भेज देना ऑफिस में, और रिमाइंडर पर रिमाइंडर, रिमाइंडर पर रिमाइंडर दो जवाब। तो ये स्थितियां हैं अभिलेखों के माध्यम से। अगर हेडमास्टर के पास में अभिलेख तैयार हैं तो रिमाइंडर का जवाब दे देंगे, नहीं है तो वो खींचते चले जाएंगे, सस्पेंड भी हो जाएंगे। तो ये सारे बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, न कि लापरवाही होनी चाहिए। आप भी एक भावी अध्यापक हैं तो आप इसका विशेष ध्यान रखना अपने जीवन में। अभिलेख सुंदर सुसज्जित होने चाहिए, कवर चढ़े हुए, हर सत्र वाइज अलग अलग उसमें सुसज्जित होने चाहिए। जब भी आवश्यकता हो उस सत्र का अभिलेख तुरंत निकालो, तुरंत 7-10 मिनट। इसके बाद में अभिलेखों में रजिस्टरों को विधि पूर्वक स्वच्छता से तैयार किया जाना चाहिए। इन्हें घास काट रहे हैं, कौन पढ़ेगा इनको, ऐसा नहीं। स्थायी रिकॉर्ड है, सुंदर सुशील सुसज्जित होना चाहिए। इनकी पूर्ति करने में यदि कोई अशुद्धि हो भी जाए तो उसको हल्के उसे साफ करना चाहिए काट करके, और निर्माणकर्ता को अपने एनिशल साइन कर देने चाहिए। क्यों, मानवीय भूल है, स्वाभाविक है, हो जाता है कभी कभी। 2 2 5 होते हैं, 4 लिखाऊं आ गए मान लो, तो 4 काट करके ओवर राइटिंग एनिशल साइन करके उससे ये हो जाता है। एनिशल साइन का मतलब होता है कि प्रमाणित मैं जो लिखा है पुनः ये सही है, पहले वाला गलत था। और उसके बाद में किसी भी पृष्ठ को फाड़ना नहीं चाहिए, क्रॉस कर दो अगर गलती हो गई है तो। इन्हें पेज नंबर साहब सब पे डले हुए हैं, अगर मान लो पेज नंबर 20 में अगर गलती हो गई है तो उसको क्रॉस लिख दो। अशुद्धि होने के कारण जैसे सामने वाला पढ़ सके, संतुष्ट हो सके, क्या साहब इसमें वास्तव में गलती हो गई है, छोड़ दो। लेकिन पेज नंबर फाड़ दिए, फाड़ के नहीं फेंक दिए, ऐसा नहीं है, तब तो आप दोषी हैं कि गलती तो थी नहीं, आपने छिपाया है, तथ्य को छिपा रहे हैं, तथ्य को छिपा रहे हैं। कोई लड़का फैलता उसको आप पास कर रहे हैं, कोई थर्ड डिवीजन था उसको फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, किसी की हाजिरी कम थी उन हाजिरियों की पूर्ति कर रहे हैं, छिपा करके ऐसे नहीं। गलती एक मानवीय भूल है, उसको वहीं सुधार करके एनिवर्सरी साइन करके आगे बढ़ा देना चाहिए, फाड़ना नहीं चाहिए कभी भी। विद्या महारानी रजिस्टर इनको सुसज्जित पेज नंबर के आधार पर अच्छी तरह से रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की इसमें काट छाट नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, इसका बहुत ही अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिससे कि इनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं आपको बता रहा था कि विद्यालय में जितने भी अभिलेख हों उन सभी की एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, और सूची के बाद में उनके नामों के समक्ष उनका नंबर डाल देना चाहिए, क्रम संख्या, और विवरण का संक्षिप्त लेख होना चाहिए, किससे संबंधित है विवरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब, विवरण भी होना चाहिए, और उसके साथ ही उस शिक्षक का भी नाम होना चाहिए जो कि उसको तैयार कर रहा है, जो अभिलेखों क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, उसका भी नाम होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार की, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं कि कोई अभिभावक आता है साहब और उसके बालकों के उपयुक्त शिक्षण के बारे में जानकारी चाहता है कि मेरे बालक की क्या पोजीशन चल रही है इस समय, और वो प्रधानाध्यापक से ही बात करेगा और किसी से नहीं, तो प्रधानाध्यापक महोदय तुरंत ही उनकी बातों का ध्यान देंगे और बतलाएंगे
कि आपके बालक की ये पोजीशन चल रही है साहब, आपके बालकों की ये पोजीशन चल रही है, इसका आप विशेष ध्यान दें। कमजोर है साहब ये। अभिभावक जब आते हैं, अभिभावक अपने बालकों की जानकारी चाहते हैं तो उसको विद्यालय के अभिलेखों के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। ये प्रोग्रेस रिपोर्ट है साहब, आपका बालक इस पोजीशन पे है, कक्षा में प्रथम स्थान। अभिभावक खुश। एक अभिभावक आए कि साहब हेडमास्टर साहब मेरे बालक की पोजीशन बताना, क्या पोजीशन चल रही है। 3 महीने से विद्यालय नहीं आ रहा साहब, एब्सेंट नाम काट दिया हमने तो। कि साहब मुझे सूचना ही नहीं है। बालक से मालूम करी कि साहब 3 महीने से क्यों नहीं जा रहा है। वो तो बस घर से आता तैयार होकर के यार दोस्तों में पार। तो विद्यालय अभिलेख से मालूम पड़ गई कि आपका बच्चा इस दिनांक से गायब है, आया ही नहीं है। अब अभिभावक सचेत हो जाते हैं और वो जानकारी करते हैं। इसलिए ये मैंने आपको अभिलेख, विद्यालय अभिलेख तथा उनके रजिस्टरों का रखरखाव, निर्माण का जो ढंग है, इसके बारे में बताया है। इसका ये फर्स्ट भाग है साहब। कौन सा भाग है अभी रह गया है इसमें चैप्टर, इसलिए इसको सेकंड में और अभी आगे बता रहा है। ये प्रथम भाग है इसका, फर्स्ट। अब समय अभाव के कारण मैं इसको यहीं विराम देता हूं। अगला उसमें आपको और इसकी जानकारी दूंगा बहुत बारीकी से, और इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।